किसी से माफ़ी मांगना और किसी को माफ़ करने के लिए बहुत बड़े दिल की ज़रूरत होती है। आज की यह कहानी एक टीचर और स्टूडेंट की है जो आपके दिल को छू जाएगी। एग्ज़ाम का समय चल रहा था। सभी स्टूडेंट क्लासरूम में बैठकर एग्ज़ाम दे रहे थे और उनके टीचर क्लासरूम में एग्ज़ाम ले रहे थे। बीच में 5 मिनट का ब्रेक होता है। ब्रेक के बाद सभी लोग क्लासरूम में आते हैं और एग्ज़ाम फिर से शुरू होता है। तभी उसमें से एक स्टूडेंट खड़े होकर कहता है, सर मेरी घड़ी खो गई है, जो कि बहुत ही महंगी थी। टीचर समझ जाता है कि घड़ी को इन्हीं लोगों में से किसी ने चोरी की है, क्योंकि ब्रेक के बाद न तो कोई भी क्लासरूम में अंदर आता है और न ही कोई बाहर जाता है। अब टीचर क्लासरूम का गेट बंद करवा देते हैं। अब जिसने भी स्टूडेंट की घड़ी चुराई होती है वह घबरा जाता है और बहुत ही टेंशन में आ जाता है। वह मन ही मन में सोचने लगता है कि अब तो बहुत ही बड़ी बेइज्जती होने वाली है और वह सुसाइड करने के बारे में सोचने लगता है। अब टीचर क्लासरूम के सभी स्टूडेंट की आंखों पर पट्टी बांध देता है और एक तरफ से सभी स्टूडेंट को चेक करने लगता है। वह घड़ी उस लड़की की जेब में से मिलती है जिसने चुराई थी। अब जिस स्टूडेंट की घड़ी खोई हुई थी उस घड़ी को उस स्टूडेंट के जेब में डाल देता है और फिर सबसे बोलता है कि सभी लोग अपने आंखों से पट्टी हटाकर खोल दो। जब जिस स्टूडेंट ने घड़ी चोरी की थी वह मन ही मन में बहुत खुश हो जाता है और वह सोचने लगता है कि हमारे टीचर इतने महान हैं। मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। अब उसका सुसाइड करने का मन बदल जाता है और वह खुशी खुशी घर चला जाता है। अब उस स्टूडेंट के अंदर एक अलग सी जुनून दौड़ रहा था। वह बहुत ही पॉजिटिव हो गया था और सोच लिया था कि अब ज़िंदगी में कुछ न कुछ करना ही है। अब वह लड़का सक्सेसफुल होने के लिए खूब मेहनत करने लगता है और वह एक बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है। अब एक दिन उस स्कूल में बहुत ही बड़ा फंक्शन होता है और उस लड़के को एक चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। वह लड़का उस स्कूल में आता है और जब वह उन टीचर को देखता है तो उनके चरणों में गिर जाता है और कहने लगता है कि सर मैं वही लड़का हूँ जिसने उस घड़ी को चुराया था। सर उस दिन आपने मेरी ज़िंदगी बचा लिया था और उसी दिन मैं अपने मन को, दिल को, सब कुछ बदल दिया और जमकर बहुत ही मेहनत किया और इसी वजह से आज मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन बना हूँ। यह सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ। टीचर पूछता है, अच्छा वह तुम ही थे? लड़का पूरी तरह हैरान हो जाता है और पूछा है कि क्या सर आप मुझे नहीं जानते? टीचर कहते हैं कि दरअसल मैंने भी उस दिन अपने आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, क्योंकि मैं भी ये नहीं चाहता था मेरा कोई स्टूडेंट मेरी नज़रों में गिर जाए। इसीलिए सभी के आंखों पर पट्टी बांधने के बाद मैंने भी अपने आंखों पर पट्टी बांध ली थी। वह स्टूडेंट उनकी इस बात को सुनकर उनके चरणों में दोबारा गिर जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनके गले लिपट कर रोने लगता है। दोस्तों, इस खूबसूरत कहानी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। हम जिंदगी में सिर्फ लोगों की गलतियां पर फोकस करते हैं और लोगों की गलतियों को ढूंढने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। आप लोग ने देखा होगा कि लोग अपनी ज़िंदगी में सिर्फ लोगों की गलतियों को ढूंढते रहते हैं, जैसे अपने भाई की गलती, अपने पड़ोसियों की गलती, अपने दोस्तों की गलती या फिर देश के सरकार की गलती निकालते रहते हैं और दिन भर एक दूसरों की गलतियों को निकालने और एक दूसरे से चुगली करते रहते हैं। तो फालतू के समय को बर्बाद करना बंद कर दो और दूसरों में सिर्फ गलतियों ही नहीं उनकी अच्छाइयाँ भी देखो और लोगों को माफ़ करने चलो।